ज़िंदगी जीना सीख ली है। मैंने किसी से माफ़ी मांग ली, मैंने किसी को माफ़ कर दिया। ज़िंदगी के ये हुनर है। जी हाँ, आज आप सभी के सामने मैं हूँ क्लास में डॉक्टर मनीष कुमार शशि। कहा गया है ना, सतर्कता, दिमाग ठंडा, जुबान में शक्कर, पाँव में चक्कर, ये हमेशा जीवन में एक मनुष्य के विद्यमान होनी चाहिए। कहते हैं ना, प्रभु कहते हैं तू सोने से पहले सबको माफ़ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ करूँगा। जी हाँ, इन सबक के बाद, इस लेसन के बाद हम लोग टॉपिक पर आते हैं। दी सोल्जर, जो कि रूपर्ट ब्रूक की महत्वपूर्ण सोनेट है, उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर उस लेसन के अंतर्गत रूपर्ट ब्रूक, जो कि वर्ल्ड फेमस पोएट रहे हैं, उन्होंने हमें क्या सिखलाया है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। नेहरू जी की इच्छाएं हम लोग जानते हैं। पुष्प की अभिलाषा, जो माखनलाल चतुर्वेदी ने भी समझाए हैं, उन चीज़ों को भी हम लोग याद रखें। कहा गया है ना, अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, क्या पता आप जैसी ज़िंदगी दूसरों को नसीब भी ना। हम लोग द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक की सोनेट को समझने का प्रयास करते हैं। रूपर्ट ब्रूक was born on 3rd August 1887. His father was a housemaster at Rugby School. After leaving Cambridge University, where he became friends with many of those in the Blomsey group, Brooke studied in Germany and traveled in Italy. When we talk about died 23rd April 1915, aged that time only 27 years. Cause of death: sepsis. Education: Rugby School, King's College, University of Cambridge. Brooke died in 1915 before seeing further action en route to Gallipoli. A mosquito bite on his lip becomes infected and he died of blood poisoning. He died on St. George's Day, Shakespeare's birthday, and was buried in a remarkable ceremony on the Greek, you must remember, Greek island of Skyros. कहा गया है ना विद्वानों के द्वारा, परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की, आपकी दुआओं की ताकत देखकर मैं दंग रह गया। अगर आपको जीवन में सीखना है तो मूर्ख और नासमझ बनने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। Now we talk about introduction. The poet Rupert Brooke, when we talk about 1887 to 1915, was born in a well-to-do academic family. His father was a housemaster at Rugby School, where Rupert was educated before going to King's College, Cambridge. W.B. Yeats, the famous poet, described him as the handsome young man in England. He assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young man and beautiful fallen warrior. He died of septicemia on April 23rd, 1950, of the island of Le Mans in
the Azov on his way to a battle of Gallipoli. Broke is remembered as a war poet who inspired patriotism in the early phase of the First World War, I mean to say 1914. His reputation chiefly sits on 5 war sonnets, of which Soldiers is undoubtedly the best and the most enthusiast. कहा गया ना, आपकी सोच या तो बहुत अच्छी होनी चाहिए या तो बहुत अलग होनी चाहिए, तभी आप अपना जगह इस दुनिया में बना पाते हैं। निश्चित रूप से एक सोल्जर खुद भी थे पोएट, और वो 27 ईयर्स इस वर्ल्ड में रह करके अपने आप को आज भी एलाइव करके चले गए। क्या किसी ने कहा है, चल रहे अगर आप रफ्तार से, चूम लेंगे गगन कुछ समय के बाद, रोक ना पाएगी चुनौतियाँ आपको। चलते रहे अगर हर असफलताओं के बाद, हर असफलताओं के बाद, निश्चित रूप से हमें चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस लेसन में इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें इंस्पायर कर रही है कि आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, और ये जो जीवन मिला है, मनुष्य का जो तन मिला है, अपने देश के लिए कुछ करके जाए, अपने देश के लिए कुछ करके जाए। निश्चित रूप से आज क्लास में इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने का प्रयास करना है। कहा गया है ना, अगर आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं या कर सकते हैं तो आप किसी भी जगह रास्ता बना सकते हैं। आपने माउंटेन मैन का भी नाम सुना होगा, जो गया में पहाड़ को कैसे चीरते हुए एक रास्ता बना दिए, और सिर्फ गया, बिहार और उन जगहों पर ही अमर नहीं हुए, वर्ल्ड में माउंटेन मैन के नाम से अपने बिहार का भी नाम रोशन कर गए। इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने का प्रयास करना है। इस सोल्जर में भी ऐसे ही प्रयास हमें देखते रहने हैं। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग of a stanza wise. Try to understand first. Follow, all of you, all students, follow me and watch your books. This soldier, first 8 line, octave. Rupert Brooke write, if I should die, think only this of me, that there's some corner of a foreign field that is forever England, there shall be in that rich earth a richer dust concealed, it means hidden, a dust whom England bore, it means birth, shaped, made away, gave once her flowers to love, her ways to a body of England's breathing English air. The first 8 line here we can say octave, and if 2 lines then we can say couplet. If 4 lines then we can say octrine. 6th line sestet. 8 lines octave. 14 lines sonnet. All sonnet just we can say poem, but all poem we can't say sonnet. Try to understand the meaning. किसी विद्वान ने कहा है ना, साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, बल्कि डर पर विजय नहीं होता है। Try to understand the meaning of octave first 8 lines. रूपर्ट ब्रूक कहना क्या चाहते हैं, वो बिल्कुल क्लियरली कहते हैं, चूँकि वो एक सैनिक हैं और इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ है, तो वो देश के लिए ही जीना चाहते हैं और देश के लिए ही मरना चाहते हैं। वो कहते हैं, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सोचना कि मैं विदेश में भी किसी कोने
कि एक ज़मीन का हिस्सा वो हो और वो हमेशा हमेशा इंग्लैंड हो, क्योंकि उसमें मेरी अस्थियां दफन है। पृथ्वी का वो हिस्सा धूल से भी छिपा हो, भले ही वो एक सैनिक के लहू से गौरवान्वित हो, इस धूल को इंग्लैंड ने जन्मा है और संवारा है और अपनी फूलों में हमें दिया है ताकि हमें उसे प्यार कर सकें। इसके लिए जो भी हम घूम सक रहे हों, उसमें हवाएं हैं, पानी है, सूर्य हैं, उन सब के जो आनंद हम ले रहे हैं, उस जगह जो हमारा मातृभूमि है, जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया है, उन जगहों को यदि मैं थोड़ा सा भी काम आ सकूं तो ये एक देश के नागरिक का परम कर्तव्य होगा। ऐसे ही लाइन वो सोचते हैं और एक सैनिक के जो कर्तव्य हैं, एक नागरिक के जो कर्तव्य हैं, उस तरह के वो कर्तव्य को निभाने का प्रयास करते हैं। अब नेक्स्ट जो 6 लाइन है स्टेट, उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि उसमें कहा क्या गया है। Washed by the rivers, blessed by sons of whom, and think this hurt all evil seeds away. A pulse in the eternal mind, no less, gives somewhere back the thoughts by England given. Her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learnt of friends and gentleness, in hearts at peace under an English heaven. एक सैनिक की जो सोच है, एक नागरिकों का जो परम कर्तव्य होता है, जो हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, कहा भी गया है ना कि वी आर सोल्जर, वी आर आल्सो सोल्जर, एंड ए टीचर्स always identify by his pain. We are also soldiers, and we all citizens, we must think about our country. It will be better for ourselves. 8 lines octave, 6 line sestet. हम लोग sestet को समझने का प्रयास करते हैं। रूपर्ट ब्रोक स्पष्ट रूप से देश के लिए कुछ कहते हैं। वो कहते हैं, और सोचो कि मेरे दिल से सभी बुराइयां हट जाए और एक ऐसे राष्ट्र की प्रेम की धड़कन हमेशा के लिए हो जो मातृभूमि के द्वारा हमें दिया गया हो। उनका देश जो कि इंग्लैंड रहा है, वो प्रयास करते हैं कि उसमें दुरुस्त और आवाज़ और खुशहाल वो स्वप्न हमेशा दिखते रहे, हंसी खुशी का माहौल उस देश में बना रहे, दोस्तों की घनिष्ठता के साथ साथ नम्रता और शांति शवों के दिलों में एक इंग्लिश स्वर्ग, एक इंग्लिश हेवन के रूप में वो दिखे। वो इस पोयम में, कविता में पोएट जो कि युद्ध की कहानियाँ और सेना पर होने वाले कष्ट के विषय में भी क्लियरली मेंशन करते हैं। एक सैनिक अपनी मातृभूमि के सेवा में जीवन काल में मरते हुए भी ये चाहता है कि वो उस देश के लिए अंतिम सांस भी ले, तो देश की हिफाजत के लिए ले। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा भी है कि भारत में भी जो सीमा पर हमारे कुछ चाइनीज़ जो पड़ोसी मुल्क हैं, उन्होंने कुछ अटैक करने का प्रयास किया, जिसमें शहादत में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। पूरे देशवासी उनके सम्मान में, 130 करोड़ की जनता उनके सम्मान में खड़ी हो गई। ये होता है राष्ट्र के लिए मरने वालों का प्रेम, जो दिखाता है कि देश के लिए उन्होंने कुछ किया और पूरे देशवासी उनके लिए कुछ करने को तैयार हैं। तो ऐसे ही राष्ट्र प्रेम, ऐसे ही राष्ट्र की कल्पना वो करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के लिए प्रेम की बात सिखाता हो, प्रत्येक समाज, वो परिवार, वो राष्ट्र, वो राज्य में प्रेम की भावनाएं हो। ऐसी ही इस सैनिक की भी कल्पना है। चूँकि उनका जन्म ही इंग्लैंड में है,
तो वो इंग्लैंड की बातें करते हैं। हम लोग भारतवासी हैं तो हम लोग भारत को उस माध्यम से समझने का भी प्रयास करते रहेंगे। किसी विद्वान ने कहा है, स्मार्ट व्यक्ति हमेशा अलग समय वो गुजारना चाहता है। स्मार्ट की पहचान भी है। मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते थे, ज़्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना वो खुश रहने के लिए निर्णय लेते हैं। इन चीज़ों से हमें सीखना है कि सैनिक किस तरह के निर्णय लेता है कि आज भी 27 साल की अवस्था को गुजार करके दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी कृति आज भी अमर है। तो इस तरह के निर्णय हमें भी लेने का प्रयास करना है और हमें भी समझने का प्रयास करना है। Try to understand this summary in English. The Soldier is composed by the poet Rupert Brooke, who was the handsome young man in England. The poet is saying that when he should die, then one should only think that there should be a corner of a field in the earth is hidden from dust. When the war started, the dust starts to hide everything and was washed away by the rivers. When war started, he wanted a flower which gave love without knocking the definite way where to go. He thought himself that nor a evil word came in his mind. A small variation touched his mind as it testing forever. He wanted a peaceful country, and we also try to think about the peaceful place. It's his dream and always she this type of right that there are no wars between two countries. Everyone lives a peaceful life. It seemed like a heaven in England. Think over it. We must think like Gautam Buddha, Mahavir, Rashtrapita Mahatma Gandhi. Always think about the peace of country, family, society, and we must develop ourselves like those. यदि हम पोएट के विषय में बात करें तो इंग्लैंड के नेवल एकेडमी के वो एक सैनिक भी थे। इंस्पायर्ड बैटलिज्म को उन्होंने दिखाया है। तुर्की अभियान के दौरान उनकी मौत हो गई थी, लेकिन इस बीच उन्होंने पूरे विश्व के एक अच्छा सा संदेश दे करके चले गए। कहा गया है ना, जीवन दूध के समुद्र की तरह है, आप इसे जितना मथोगे उससे उतना ही अधिक मक्खन निकलेगा। तो हम मनुष्यों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि इस तरह के परिवार, समाज, राष्ट्र का निर्माण करें जहाँ शांति हो, जहाँ समृद्धि हो, सुकून हो, सशक्तिकरण की बातें हों। और यदि इस तरह की बातें हैं तभी हमारा मनुष्य जीवन सार्थकता के साथ आगे बढ़ सकता है और हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, अगर आप समय के साथ क्या समय से तेज नहीं चलोगे तो समय आपको डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देगी। पिताजी के ये युक्ति आज भी मैं चरितार्थ रखता हूँ, याद रखता हूँ। अब हम लोग इसका समरी, सारांश हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं कि रूपर्ट ब्रोक की जो सोच है वो है क्या। रूपर्ट ब्रोक के द्वारा रचित कविता सैनिक हैं, जो कि कवि के साथ साथ वो सैनिक भी हैं। इंग्लैंड के वो सबसे सुंदर युवक हैं। कवि ने यह कहा कि जब वो मरेंगे उनके शव को इंग्लैंड की ज़मीन के एक कोने में जगह दे दी जाए, जिससे उसी सरजमीन पर
वो रहें और ज़मीन पर के साथ साथ वो जिस देश में भी मर जाएं, चूँकि वो सैनिक है कहीं भी मर सकते हैं, देश की मिट्टी, उस देश की मिट्टी उन पर हो जिस देश में उनका जन्म हुआ हो। जब युद्ध शुरू हो तो हवा सब कुछ अंदर वो छुपा ले और पानी उन सभी जगहों को बहा दे जो दूसरे के ऊपर अपना राज करना चाहते हैं। वे चाहते थे उन्हें जब रास्ते पर चलने लगे तो उनके लिए अनजान जो भी हो वो उस रास्ते पर उन्हें मिले तो बिल्कुल प्यार करता हुआ दिखे। वे नहीं चाहते थे कि उनके दिमाग में कुछ भी आए जो राष्ट्र के लिए बेकार हो। ऐसी भावनाएं दिल के अंदर आनी ही नहीं चाहिए। हम कह सकते हैं कि वो निगेटिव थॉट से बिल्कुल दूर रहना चाहते थे। सिर्फ पॉजिटिव और सकारात्मक विचार के साथ वो देश को और अपने भी आगे बढ़ना चाहते थे। वे एक शांतिपूर्ण देश चाहते थे। वे चाहते थे कोई भी देश एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करे ही नहीं। वे इंग्लैंड जो उनका खुद का देश है उस भूमि को स्वर्ग बनाने के लिए ही तन मन धन से वो प्रयास करते हैं और सबको उस लेकर के समझाने का भी प्रयास करते हैं। यदि हम लोग समझने का प्रयास करते, चूँकि वो प्रथम विश्व युद्ध 1914 का समय था और उसी समय ये कविता कंपोज की गई है। कवि सह सैनिक, चूँकि कवि और सैनिक वो खुद ही हैं, वो चाहते हैं कि जिस देश में मरें, जिस देश में उनका जन्म हुआ है उस देश की मिट्टी उन पर हो, वो उस देश के लिए तन मन धन से निछावर होना चाहते हैं। कहा भी गया है कि ये चूँकि जो सोनेट है वो वार सोनेट है और कवि की पहचान भी वार सोनेट के रूप में रही है। कारण भी स्पष्ट है क्योंकि उनकी मैक्सिमम जो पोएट्री है वो वार से संबंधित ही है। इस लेसन में हम सीखते हैं कि हमें अपने देश के लिए तन मन धन निछावर करना चाहिए और देश के लिए ही जीना है और देश के लिए ही मरना है। राष्ट्र प्रेम, मातृभूमि की रक्षा ही हमारा परम कर्तव्य है और हमें अच्छे कार्य करते रहने का प्रयास करते रहना है। मेरी माताजी बचपन से ही ये ट्रेनिंग देती रही है कि मैं केवल एक ही बात जानता हूँ कि वो ये कि मैं इस धरती पर जब जन्म लिया तो मैं कुछ नहीं जानता। इस विचार के साथ हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आप स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन भी आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मीन्ड बाय द फ्रेज ए pulse in the eternal mind? It means a variation which lasts forever. The poet says that there must be a feeling against war. Your next question, in that rich earth a richer dust concealed, what does dust stands for? In the given line, dust refers to the soil of England which has been in service of the country. It means we must think about our service. We must think. Here we born, and what's our duty we must consider. What's our rights? It's a secondary thing. What's our duty is the first thing. If we consider, then finally your family, your society, your institutions, school, college or any office, and you must develop a strong country. You have power when we think about first duty and second rights. मेरे गुरुजी अक्सर कहते थे कि जब एक गरीब व्यक्ति अपने उत्साह और विश्वास के बल सफल हो सकता है तो आप में क्या कमी है, ये जरूर सोचो। इस सोल्जर जो कि एक सोनेट है, रूपर्ट ब्रोक हमें बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं और ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने देश के लिए रूपर्ट ब्रोक की जो सोच है
उसे इंडिया में भी चरितार्थ करें, और यदि ऐसा करने में हम सफल होते हैं तो अपनी इंडिया वर्ल्ड की बेस्ट इंडिया होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस लेसन को आज हम लोग क्लास में यही छोड़ते हैं, और जो कुछ भी आपके अंदर धारणाएं होंगी आप अगली क्लास में आओगे, इनके अंदर से जो कुछ भी आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता होगा, घर पर आप इसे रीड करना और आप उस क्वेश्चन को अगली क्लास में करोगे। आज की अब क्लास हम लोग इस लेसन से यहीं समाप्त करते हैं, और चलते चलते जय हिंद।